नमस्कार टू एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आईपीसी नामकरण का द्वितीय भाग, सेकेंड पार्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कल की वीडियो में या फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि नामकरण करने के कुछ रूल्स को देखे थे, कुछ एग्जाम्पल से हमने नामकरण किया था। आज हम बहुत सारे एग्जाम्पलों को यहाँ पर ले करके नामकरण की प्रक्रिया को सीखेंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस नामकरण को करने से पहले फिर से थोड़ा सा रूल को रिवाइज़ कर लें। इसमें हमने देखा कि हर संकुल, या जैसे कि हम जानते हैं हर यौगिक दो भाग से बना रहता है, धनायन और ऋणायन। उसी तरह से हर संकुल दो भाग से बना रहता है या एक ही भाग भी हो सकता है। इसका फ्रेम अगर लिखें हम तो जैसे क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर आयन रहेगी मेटल लिगेंड्स, और ये इस तरह से हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है इसको एम लिगेंड्स और यहाँ पे एक्स ले सकते हो आप लिगेंड्स के बाद इसकी एक, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज और ये आयन। इसमें हमने देखा कि ये वाला हिस्सा हमारा और ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है। वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है, और ये वाला भाग आयन कहलाता है। तो यहाँ अगर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या है, शुरू में लगा हुआ है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो एनायनिक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनायन, इसका एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है और कैटायनिक पार्ट सिंपल है। इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो कैटायनिक पार्ट सिंपल है, कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट सिंपल है। और हम ये भी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या रेडिकल्स जो रहते हैं वो लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। और मेटल और लिगेंड्स के बीच हम जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी एटम्स, आयंस या रेडिकल रहते हैं वो उसका आयनिक पार्ट कहलाता है। यहाँ पर ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और ये वाले हिस्सा या ये वाले हिस्सा कहलाता है हमारा आयनिक स्फीयर कहलाता है। ये बात फिर से आपको मैं ध्यान, ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा आयोनिक स्फीयर कहलाता है, आयोनिक स्फीयर कहलाता है। तो यहाँ पर हमको नामकरण की प्रक्रिया में देखें क्या रूल सीखा था हमने। सबसे पहले हम दिए हुए संकुल को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन सी पार्ट सिंपल है और कौन सी पार्ट कॉम्प्लेक्स है। अब ये पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा पहला रूल लगाएंगे, वो कहता है कि कैटायनिक पार्ट्स को पहले नामकरण करेंगे, उसके बाद एनायनिक पार्ट्स को। फिर यदि मान लो किसी दिए गए कंपाउंड्स का अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है, तो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट दो चीज़ों से बना रहता है, मेटल और लिगेंड से। तब इन दोनों में लिगेंड्स को पहले नॉमिनेट की जाती है रादर देन मेटल। फिर इसके बाद देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक अगर लिगेंड होते हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। फिर हम जानते हैं कि लिगेंड्स तीन तरह से होते हैं, एक निगेटिव लिगेंड्स होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। तो निगेटिव लिगेंड्स में हम जानते हैं उसकी जो यूजुअल नेम है उस नाम में ओ सफिक्स लगा करके दिया जाता है। जितने भी निगेटिव लिगेंड्स हैं सबको उनके यूजुअल नेम में ओ सफिक्स लगा करके यहाँ पे लिखा जाता है। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम यथावत रखे जाते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम बदल जाते हैं, जैसे NH3 को हम सामान्य रूप से अमोनिया बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको अमाइन बोलते हैं। H2O को वाटर या हाइड्रेट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक्वा वर्ड यूज़ किया जाता है। CO को कार्बोनिल यूज़ किया जाता है, जो कि यूजुअल नेम उसका कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कार्बोनिल कहते हैं। उसी तरह से CS है अगर है तो CS क्या कहलाता है, थायो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर कहलाता है थायो कार्बोनिल कहलाता है। ऐसे ही कुछ
न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिसके नाम यहाँ पर बदल जाते हैं, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनकी यूजुअल नेम में सफिक्स के रूप में हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ये तीन चीज़ें हमको याद रहना चाहिए। नेगेटिव लिगेंड्स है तो ओ सफिक्स लगाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स है तो एज इट इज़ रखेंगे, कुछ जो नाम जिनके बदलते हैं वो हमको याद होना चाहिए, और पॉजिटिव लिगेंड्स में एम सफिक्स लगाते हैं। जब हम लिगेंड्स का नामकरण कर लेंगे तो लिगेंड्स की संख्या देखना पड़ेगा। किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड्स अगर एक से अधिक संख्या में होते हैं तो उन संख्या को दर्शाने के लिए हम डाई ट्राई एम टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनके नाम में अगर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ होता है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ नहीं करते। उनके लिए 2 के लिए 20 वर्ड यूज़ करते हैं, 3 के लिए 30 वर्ड यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा केस, 5 के लिए पेंटा केस। इस तरह से हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है लिगेंड्स का नामकरण कर लेंगे तो फिर मेटल पार्ट का नामकरण करना पड़ता है। और मेटल पार्ट की नामकरण करने पर जानते हैं कि मेटल अगर कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक पार्ट पर है तब तो उसके नाम क्या होगी, एक्चुअल नाम होगा आयरन होगा तो आयरन, कापर है तो कापर, क्रोमियम है तो क्रोमियम, मतलब उसकी यूजुअल नेम ही यूज़ किया जाता है अगर मेटल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में रहता है। और अगर कॉम्प्लेक्स आयनिक रहता है तब उसकी नाम क्या होती है, उसकी लैटिन नाम के आगे एट सफिक्स लगाया जाता है। फिर वहाँ पर जहाँ पर भी मेटल का नाम लिखा जाता है उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना लिखते हैं रोमन लेटर पे। और इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया के तहत क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। यहाँ पर आपके ध्यान में और ला दूँ कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं 2 तरह से होते हैं, ये भी याद रखना है। 1 नंबर की क्वेश्चन बन सकता है, होमोलेप्टिक होता है और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक होता है, ये क्या चीज़ है समझ लीजिए। होमोलेप्टिक नाम से स्पष्ट है, होमो मतलब एक जैसा होता है, हेट्रो मतलब अलग अलग होता है। तो होमो मतलब जिस किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड्स होंगे वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जिस किसी में क्या होगी, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे वो हेट्रोलेप्टिक कहलाता है, एक दूसरा नाम। और यहाँ पर देखेंगे हम मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है, मोनोन्यूक्लियर, और एक होता है पॉलीन्यूक्लियर। इसको भी हम समझ लेते हैं। मोनोन्यूक्लियर में क्या होता है, मोनो से स्पष्ट है, एक होता है, पॉली मतलब एक से अधिक होगा। तो जिस किसी कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही ट्रांजिशन मेटल होता है कॉम्प्लेक्स में तो वो हमारा मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जिस किसी कॉम्प्लेक्स में 2 से अधिक मेटल होते हैं, 2 मेटल या 2 से अधिक मेटल होते हैं तो वो हमारा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नामकरण की प्रक्रिया में एक चीज़ और हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो है कि जो भी आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, अगर वो क्वाड्रेशन स्फीयर के अंदर है तब उसको लिगेंड्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा और लिगेंड्स के अकॉर्डिंग उसकी नामकरण की जाएगी। लेकिन अगर वही क्वाड्रेशन स्फीयर के अगर बाहर है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, तो उसको हम उसके यूजुअल नाम ही देंगे। और तीसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि आयनिक स्फीयर में एक ही प्रकार के कैटायन हो या एनायन हो, एक से अधिक संख्या में रहते हैं तो उनकी संख्या को हम यहाँ पर कभी प्रोनाउंस नहीं करते, क्योंकि वो संख्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर में यूज जाता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से नामकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। इससे मैं कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिया हूँ, और यहाँ पर देखिए इसको अगर फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड लें और थर्ड लेते हैं, फोर्थ, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल देखिए। ये यहाँ पर प्लस साइन लगा हुआ है, मीन्स ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये माइनस है, मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स को दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो ये दोनों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ये पूरे क्या हैं, सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं। हमको तीनों ही प्रकार, अच्छा यहाँ पर देखें हम यहाँ ये 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स वो मोनोन्यूक्लियर हैं, केवल एक ही मेटल है। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल को देखें, इसमें 2 मेटल है, और इसलिए ये कहलाएंगे हमारा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो हम इस तरह से इस एग्जाम्पल को फ्रेमिंग किए हैं ताकि हम सही प्रकार के एग्जाम्पल्स को समझ सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सब का नामकरण। देखिए पहला नियम कहता है कि ये जो दिया हुआ कंपाउंड है CrH2 और यहाँ प्लस है, प्लस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है हमारा
केटायनिक कॉम्प्लेक्स है या धनायनिक संकुल है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। और जहाँ पर भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तुरंत हमारे दिमाग पे आ जाना चाहिए कि मेटल का नाम क्या होगा, वहाँ पर यूजुअल होगा। तो यहाँ पर ये बात तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। अब उसके बाद ज़रा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड्स हैं। ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स दो पार्ट से बना है, ये मेटल पार्ट है और ये हमारा लिगेंड पार्ट है। लिगेंड पार्ट का नामकरण पहले करते हैं, चूँकि यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो दो प्रकार के लिगेंड्स हम जानते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकली प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये क्लोराइडो है और ये क्या है हमारे पास, एक्वा है। तो यहाँ पर इन दोनों में देखें तो ये एक लेटर से स्टार्ट होता है एक्वा, और ये आपका क्लोराइडो है। मैं यहाँ पर इतना ही लिख रहा हूँ। देखिए ये ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम पहले लेंगे। चूँकि इसकी संख्या 4 है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो टेट्रा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा, और ये कहलाता है हमारा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये 2 है, ये क्लोराइडो कितने हैं, 2 है, इस 2 के लिए क्या हो जाएगी डाई, और ये क्या हो जाएगा क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। और यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, क्रोमियम है। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट में है इसलिए केवल और केवल क्या रहेगा, क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमियम। उसके बाद क्या करते हैं, रोमन में इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसके लिए जगह हम छोड़ते हैं, अभी भी निकालेंगे। और फिर इसके बाद देखो क्या है, आयन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आयन लिखेंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ तो और आप एक क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सामान्य विधि से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सामान्य विधि से निकालें तो क्या होगा, देखो इसको अगर x मानते हैं तो x हो जाएगा 4, यहाँ 4 इंटू H2 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगी, यहाँ पर 2Cl है और ये -1 होता है, और यहाँ पर देखिए क्या है, ये 1 है इसलिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू +1 हो जाएगा। फिर देखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 + 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। और इसलिए क्या होगी, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। एक शॉर्टकट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम शॉर्टकट से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ज़रा देखो आप, यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका पूरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये नेगेटिव लिगेंड है, और यहाँ पर हम जानते हैं ये Cl क्या रहता है, माइनस। कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो जो उसके पास चार्ज लगा रहता है वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाता है। तो एक क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर आप साइन नहीं लेंगे, साइन को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगी 2 + 1 = 3 आता है। इस तरह से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इसका नामकरण। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है अपने को कि किसी भी लेटर पर किसी प्रकार की कोई गैपिंग नहीं रहना चाहिए। पल को देखते हैं, देखो इस एग्जाम्पल में भी क्या है, प्लस चार्ज है, और इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आयन लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक ही प्रकार के लिगेंड है, और इस लिगेंड को हम 2 नाम से जानते हैं। एक इथेन डायमीन के नाम से जानते हैं और दूसरा इथेन 1,2 डायमीन के नाम से जानते हैं। तो आप दोनों में से जो भी लिख सकते हैं। चूँकि इसकी संख्या 3 है इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर ट्रीस लिखना पड़ेगा, ट्रीस इथिलीन डाईअमीन। और यहाँ कोबाल्ट है मेटल के रूप में, और चूँकि कॉम्प्लेक्स कैटायन है इसलिए यहाँ पर इसका नाम एज इट इज़ रहेगा कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखो इसका 0 है, न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर 3 है, तो 0 ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3 आयन। इस तरह से इसका नाम हो गया ट्रीस इथेन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी इन दोनों में चार्ज है, इसलिए ये इसके नाम के भी लास्ट में क्या रहेगा, आयन रहेगा, इसलिए इसके भी आखिरी में लिख देते हैं हम लोग आयन, और ये हो जाएगा आयन। अब इसके नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसमें 2 तरह से लिगेंड हैं, और ये इसका नाम हम जानते हैं एक्वा होता है, और इसका नाम जानते हैं हम लोग क्लोराइडो होता है। तो दोनों में देखें तो ये ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए H2 इज़ नेमिंग फर्स्ट, और यहाँ इसकी संख्या 2 है इसलिए क्या होगी, डाई, और इसको हम एक्वा बोलते हैं, तो डाई एक्वा। फिर इसके बाद इसका नाम लेंगे, इस संख्या 4 है तो ये जाएगा टेट्रा। फिर क्लोराइडो,
क्लोराइडो, और यहाँ मेटल के रूप में आयरन है और चूंकि नेगेटिव है इसलिए इसके लैटिन नाम फेरम बोलते हैं। फेरम में एट लगाएंगे फेरेट हो जाता है, ये हो जाएगा फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर देखिए, चूंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन था तो यहाँ पर इसमें टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करता था उसके साथ ये ऐड होता था, और यहाँ पर क्या होगी, ये घटेगा। चूंकि इसके अंदर 4 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए 4 इन 1 3 हो जाएगा 3, और इसका नाम हो गया डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 3 आयन। नाउ नेक्स्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स एनायन है, इस पर एक ही ठो लिगेंड है और इसलिए इसके भी नाम के लास्ट में आयन आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 6 है इसके, ये है हमारा नाइट्राइटो है और ओ टर्मिनल से है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ यानी ओ से अटैच है, और इसकी संख्या 6 है इसलिए हो जाएगा हेक्सा नाइट्राइटो ओ। और यहाँ पर एक कोबाल्ट है इसलिए हो जाएगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो इसका यहाँ पे 6 है क्योंकि इसका माइनस होता है, 6 -3 हो जाएगा इक्वल टू 3, और इसलिए 3, और ये हो जाएगा आयन। ये हो गया आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का कंपाउंड्स के लिए। यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन पहले लिखा है इसलिए कैटायन हुआ, और ये वाला पोर्शन बाद में है इसलिए इसका एनायन सिंपल है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। और हम कैटायन का नाम पहले लिखेंगे तो कैटायन में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड हैं, ये कार्बोनेट हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका चूंकि लिगेंड्स के रूप में इसलिए कार्बोनेटो होगा, और यहाँ पर ये अमाइन है। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, इनमें ए अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से हो रहा है इसलिए इसका नाम पहले होगा, इसकी संख्या 5 है, इस हो जाएगा पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। और इसके बाद ये हो जाएगा कार्बोनेटो, और मेटल के रूप में हमारे पास कोबाल्ट है, और इस यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्टेट, निगेटिव था। यहाँ देखेंगे कोबाल्ट होगा क्योंकि कैटायनिक पार्ट में है कोबाल्ट, और लास्ट में बचा क्लोराइड। यहाँ पर देखिएगा ये आयनिक स्फीयर में है इसलिए हम इसको लिगेंड्स के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ पर इसका नाम लिगेंड के जैसा नहीं होगा, आयन के जैसा होगा, और आयन में इसको क्लोराइड बोलते हैं इसलिए हो जाएगा ये क्लोराइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर देखो इसका 2 होता है, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और हम जानते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बाहर का आयन जुड़ता है, यहाँ पे क्या होगा 3, और इसलिए हो गया ये 3। आप लोग सिंपल वे से भी निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए इसके लिए चूंकि ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर Cl2 है तो इसका नाम पहले रखेंगे। यहाँ पर भी 2 लिगेंड है, यहाँ पर ये एक्वा और ये क्या है अमाइन है, तो यहाँ पर एक्वा मतलब AQ हो गया और ये AM है। यहाँ अगर देखें हम तो सेकेंड लेटर को देखेंगे अल्फ़ाबेट में तो M से स्टार्ट हुई पहले आएगा, इसकी संख्या 4 है इसलिए हो जाएगा टेट्रा अमाइन। फिर हो जाएगा डाई एक्को या डाई एक्वा मेटल के रूप में कोबाल्ट है, कैटायन है इसलिए कोबाल्ट ही रहेगा। इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों न्यूट्रल लिगेंड है और दोनों न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स को ऐसा करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इनका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा इसके बदले 3 आएगा और ये हो जाएगा क्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोराइड। इसका हम देखते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में देखिए ये वाला पोर्शन पहले लेंगे, ये हमारा C से स्टार्ट होता है, इथिलीन डायमीन E से स्टार्ट होता है और ये C से स्टार्ट होता है, ये पहले आएगा इसलिए क्या संख्या 2 है तो डाई क्लोरो हो जाएगा, डाई क्लोरो।
और ये यहाँ पर कहलाएगा हमारा 20, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग इथिलीन डायमीन, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन। और फिर इसके बाद हमारा मेटल है, मेटल कैटायनिक पार्ट में इसलिए प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये 2, इसका ये तो 0 है, इसका 2 होगा, और यहाँ पर क्या है, इसका 2 होगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये चूंकि आयनिक स्फीयर में है और इसलिए इसका यूजुअल नाम नाइट्रेट होता है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रेट लिखेंगे, नाइट्रेट, ये इसका नाम बन गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर मेटल और केवल सिंगल या एक ही प्रकार के लिगेंड है, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, और इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, संख्या 4 है, इसलिए हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और यहाँ पर ये निकिल हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। और चूंकि ये ना तो कैटायन है ना, इसलिए यहाँ पर आयन जैसा चीज़ नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का कॉम्प्लेक्स को, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ पर कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। सर्वप्रथम कैटायनिक पार्ट का नामकरण करेंगे, तो कैटायनिक पार्ट में क्या है, लिगेंड्स के रूप में हमारा अमाइन है, इसकी संख्या 4 है, इसलिए हो जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर यहाँ पर प्लेटिनम है, और चूंकि कैटायनिक पार्ट में इसलिए यहाँ पर नाम होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम हुआ। और फिर अब आते हैं एनायनिक पार्ट पर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हम इसको छोड़ते हैं अभी निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एनायनिक पार्ट में क्या है, एक ही लिगेंड है, वो है क्लोराइडो, इसकी संख्या 4 है, इसलिए क्या हो जाएगी, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और यहाँ पर प्लेटिनम एनायनिक पार्ट में है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में, इसलिए प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ इसके हम देखिए ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। प्लेटिनम का X मान लो, ये हो जाएगा हमारा X। फिर देखते हैं यहाँ पर 4 × 0 हो जाएगा, फिर देखते हैं यहाँ पर X हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगी, +4 × -1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x - 4 = 0 है, और इसलिए x = 2 आएगा। और इसलिए यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर, यहाँ देखिए भी कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन है इस एग्जांपल में, तो हमको कैटायनिक पार्ट का पहले नॉमिनेट करना है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड है, दोनों में अल्फ़ाबेट देखेंगे, C से स्टार्ट होता है या अमाइन से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले आएगा। संख्या 4 है, इसलिए हो जाएगा टेट्रा अमाइन। यहाँ संख्या 2 है तो हो जाएगा डाई क्लोराइडो। फिर हमारे पास ये हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि कैटायन में है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ देते हैं अभी। फिर एनायनिक पार्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेक्सासाइनो, ये साइनो, हेक्सासाइनो। और क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट एनायनिक पार्ट में है, इसलिए होगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट होगा। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाम लिखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखो x हो गया प्लस यहाँ 4 × 0 प्लस 2 × -1 प्लस हो जाएगा हमारा x प्लस हो जाएगा 6 - 1 = 0। x हो जाएगा 0 - 2 प्लस x - 6 = 0। और यहाँ इसको अगर देखें तो x - 8 = 0, सॉरी 2x - 8, और x = हो जाएगा आपका 8/2 = 4। इसलिए
यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। ये हमको इस तरह से नामकरण करना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाले, देखो ये पूरी कैटायनिक पार्ट के नाम करते समय कहीं पर कोई स्पेस नहीं दिया गया है, एनायनिक पार्ट में थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। इसलिए जब भी ध्यान रखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स पोर्शन का अगर नामकरण करते हैं तो उसमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं छोड़ते, वो कंटिन्यू लिखा रहता है और कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं होता, सब स्मॉल में होता है। अब हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ जैसे मान लो K4 Fe6N6 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये आयनिक पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब ये सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो हम इसका पहले नाम लेंगे तो ये जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं भी बताया था कि हम आयनिक स्पेयर पर कोई भी आयंस की संख्या को नहीं दर्शाते, इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इस बात ध्यान रखेंगे, चाहे वो इधर हो आयन या फिर इधर आयन हो, उसकी संख्या नहीं दिखाते। तो पोटेशियम हो गया। फिर सीधा आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स पर, ये हो जाएगा, अब यहाँ हो गया, ये कॉम्प्लेक्स में आ गया, दोनों के बीच में गैप छोड़ेंगे, ये हो जाएगा हेक्सासाइनो। और फिर ये एनायनिक है इसलिए हो जाएगा फेरेट। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पर 6 है और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो एनायनिक्स में इसकी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, फेरेट 2। ये हो गया हमारा होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की नामकरण। अब यहाँ पर हम पॉलीन्यूक्लियर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने प्रयास किया है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लिया है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लिया है, और यहाँ पर ये उदासीन के रूप में इस तरह से है, न्यूट्रल में कैटायन है, ये एनायनिक है, और यहाँ देखो कैटायन एनायन है, और हमने क्या कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स, सब प्रकार के एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके इतने प्रैक्टिस करने के बाद बाकी एग्जाम्पल्स को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और अभी जानते हो आप कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक मेटल आयंस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे NH3,4CO, ये आपका NH2, NO2, CO और NH3,4 ब्रैकेट क्लोज एंड NO3,4, ये एग्जांपल। इसमें देखो 2 मेटल है और 2 लिगेंड्स ऐसे हैं जो दोनों मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। ये कहलाते हैं सेतु लिगेंड कहलाता है, जो 2 टर्मिनल को जोड़ रहा है, इसलिए ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है अपने को कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स ब्रिजिंग लिगेंड्स के रूप में रोल करते हैं, उनको उनके नाम के पहले हम म्यू से प्रोनाउंस करते हैं, म्यू डाला जाता है। बस इतना ही अंतर है इसमें। और फिर हम देखते हैं, चलिए इसका नामकरण करते हैं। देखो यहाँ से ये क्या है हमारे पास, टेट्रा अमाइन हो जाएगा। फिर है कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ते हैं। देखो ये क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है दोनों, इसलिए हो जाएगा ये म्यू अमाइडो। और ये क्या है, म्यू नाइट्राइटो। और फिर जाएगा टेट्राअमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए ये तो हमारा निगेटिव है, ये सॉरी न्यूट्रल लिगेंड 0 हो जाएगा,
इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, माने 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गया और 2 है, इसलिए 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसको भी आप सिंपल वे से वैसा ही निकाल लेंगे। ये हो गया इसका नामकरण। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम लोग H2O4Fe OH Fe H2O4SO4 ट्वाइस। यहाँ देखिए ये दोनों लिगेंड्स ब्रिजिंग लिगेंड हैं, तो यहाँ पर इसके नाम के सामने हमको क्या करना पड़ेगा, म्यू लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा आयरन, और फिर हो जाएगा म्यू, दोनों एक ही लिगेंड है इसलिए हम डाई से प्रोनाउंस करते, म्यू डाईहाइड्रोक्सो, फिर हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो जाएगा सल्फेट। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए इसका 0, इसका भी 0, ये -1 और यहाँ पर क्या होता है, 1 का 2 माने -4 है, जोड़ेंगे टोटल 6 आ रहा है, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर शॉर्टकट पे से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और अगर उसकी साइन माइनस आता है तो आपको साइन को इग्नोर कर देना है, क्योंकि मेटल आयन की कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव नहीं होती। ये तो हो गया हमारा नामकरण। मुझे उम्मीद है मैंने सब प्रकार के एग्जाम्पल से लेकर के आपको नामकरण करना सिखाया। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके।